10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नेक्सलाइट खत्म हो गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि ना मॉइस्ट है ना गवर्नेंस है, कोई नहीं है वहां पर। क्या होगा बताइए आप? IFTTT, इफ दिस देन व्हाट? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहां है हमारा? रिलीफ रिहैबिलिटेशन, मुझे अफसोस है कि तेलंगाना की बात ही नहीं की तेलंगाना के एमपीज। आज तेलंगाना के रिलीफ रिहैबिलिटेशन को MHA एक्सेप्ट करता है, मगर हमें तमिलनाडु तेलंगाना सरकार ने ऊपर आने से ना बोल दी थी कि हम ऊपर नहीं आएंगे, ये नीचे आएंगे तो हम इनको रोकेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जो नीचे आए इसको रोका है, ऊपर नहीं आए। जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लोग आज हथियार डाल रहे हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए, हथियार डाल रहे हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है, और अगर वो आइडियोलॉजी सस्पेंड नहीं करेंगे तो आपने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली? हम अम्बुड स्मार्ट बोलते हैं। अम्बुड स्मार्ट का मतलब क्या है? हिंदी में इनकॉम्प्रिहेंसिबल प्लेटो। अम्बुड स्मार्ट एक गोंड के लिए मार्ट का मतलब साल और पेड़ है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नेक्सलाइट खत्म हो गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि ना मॉइस्ट है ना गवर्नेंस है, कोई नहीं है वहां पर। क्या होगा बताइए आप? मैडम, और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 70% मिलिट्री विक्ट्री है, और जो चीजें जो उनको ड्राइव करती थी, और ये सरकार समझ नहीं रही है। इस देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन नौजवानों का है। बांग्लादेश और नेपाल पुकार पुकार कर कह रहा है कि इनकलाब गवर्नमेंट को बदलने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था। अगर गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता जो हम चीज नहीं चाहते वो ना दोहराया जाए। और एक एक्रोनिम है मैडम, IFTTT, इफ दिस देन व्हाट? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहां है हमारा? रिलीफ रिहैबिलिटेशन, मुझे अफसोस है कि तेलंगाना की बात ही नहीं की तेलंगाना के एमपीज। आज तेलंगाना के रिलीफ रिहैबिलिटेशन को MHA एक्सेप्ट करता है, और वो क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरेंडर्ड मॉइस्ट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2025। मैडम, आप बिलीव कर सकते हैं कि ट्रेवर असॉल्ट राइफल इजरायली मिला, 1 मिनट में 30 से 70 लोगों को मार सकते। कहां से आया ये ट्रेवर असॉल्ट राइफल? और सरेंडर्ड ये मेरा मानना है कि टैक्टिकल रिट्रीट है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। टैक्टिकल रिट्रीट है जो 77 में किया था। 21 दिन तक ऑपरेशन चला, 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए, बाकी सारे नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर किए, और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत। मैं आज भी बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े भाव के साथ सीए बोलता हूं। सुनिए ना, आगे सुनिए ना। कोई मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, CRPF, DRG और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा है। वैसे ये कह रहे हैं ग्रेहाम का भी रोल है, मगर हमें तेलंगाना सरकार ने ऊपर आने से ना बोल दी थी कि हम ऊपर नहीं आएंगे, ये नीचे आएंगे तो हम इनको रोकेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जो नीचे आए इसको रोका है, ऊपर नहीं आए मान्यवर। और ये आज जो 2024 की इनकी मुख्य कैडर है मान्यवर, इसकी स्थिति आज मैं बताना चाहता हूं। सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर 2024 की शुरुआत में कुल 21 थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। 21 थे, 1 पकड़ा गया है, 7 सरेंडर हुए हैं, 12 मारे गए हैं, और 1 फरार है। उसके साथ भी वार्ता चल रही है, मुझे लगता है वो भी जल्दी सरेंडर कर देंगे। तो 21 के 21 सेंट्रल
कमिटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर समाप्त हो चुके हैं और केंद्रीय व्यवस्था उनकी टूट चुकी। दंड कार्यालय में 27 स्टेट कमेटी थी, 27 की स्टेट कमेटी थी, 3 अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और 2 से बातचीत चालू हुई है। वो भी 37 के 37 लोग दंडकारण्य जो उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी वो समाप्त हो चुकी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एमएमसी स्टेट कमेटी 3 सरेंडर कर गए, 3 की ही बची थी। ओडिशा 4 बचे थे, 1 सरेंडर करा, 3 मारे गए। ओएससी ओडिशा 5 सरेंडर करे, 5 मारे गए, 10 ही थे। डिस्टर्ब रीजन ब्यूरो अरेस्ट 1 हुआ, 3 मारे गए, 1 फरार है, खाली मन 1 ही फरार है, तो 6 के 6 हो गए। और तेलंगाना में 6 सरेंडर हो गए, 3 मारे गए, 1 भी नहीं बचा है। तो उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। मान्यवर मुख्य हथियारी माओवादी समाप्त हो चुके हैं। मान्यवर हमने एकदम ल्यूक्रेटिव पुनर्वसन पॉलिसी को भी अपनाया है। मान्यवर आत्मसमर्पण की प्रोत्साहन राशि 50,000 घोषित की गई है। सामूहिक सरेंडर पर दुगना कर देते हैं। मोबाइल सबको सरकार की ओर से देते हैं। हथियार जमा कराने पर और मुआवजा देते हैं। पुनर्वसन केंद्र पर कौशल प्रशिक्षण व टूल किट का वितरण करते हैं। 10,000 रुपया प्रति माह 36 माह तक हम उनको देते हैं। सभी को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गिफ्ट दी है। नक्सल मुक्त पंचायत होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और मान्यवर हमने कैंप लगाए हैं सरेंडर के। मैं आज इस सदन को बड़े संवेदनशीलता के साथ बताना चाहता हूं, मैं गया हूं वो कैंपों में। मान्यवर कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वो कैंप में सालों तक हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों को सामान्य मानवीय नागरिक बनाने का प्रयास करें। वहां जाते हैं साहब, आंख में आंसू हो जाए ऐसे दृश्य खड़े होते हैं। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो, कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है। 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। मान्यवर लिपस्टिक लगाते लगाते वो रो पड़ते। मेहंदी हाथ में लगती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहां पर बस्तर में मान्यवर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनके माँ बाप को मिलने के लिए ले जाते हैं। खुद तो माँ बाप के आशीर्वाद लेते हैं और नए जीवन की आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ लोग माँ बाप को पीटने लगते हैं, क्यों दे दिया हमने नक्सलियों को, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। 25-25, 30-30 साल तक न पढ़े न लिखे, निरक्षर रहे, खाना नहीं मिला, पशुओं की तरह दौड़ते रहे, ना रात देखा ना दिन देखा।
पूरा जीवन ही इनका तबाह हो गया। और जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों के जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। इनका अधिकार जो छीन लिया है,